अस्सलाम वालेकुम। 25 साला जड़ांवाले की रिहायशी मरियम की लाश घर पहुंचती है, बल्कि पहले ये इतला मिलती है कि बहावलपुर के करीब जो है वो एक स्टेशन है चंडीकोट, वहाँ एक नामालूम लड़की की लाश मिली है। तो उसे जब तलाश किया जाता है पता चलता है कि ये मरियम की लाश है। उसे जड़ांवाला पहुंचा दिया जाता है और वहाँ मरियम के साथ कराची से उसके भतीजा और भतीजी भी सफ़र कर रहे थे, क्योंकि इसकी बहनें भाई भी वहीं रहते हैं कराची के अंदर, और वालदा भी वहाँ रहती थी, लेकिन वो फैसलाबाद आ गई हैं। तो ये 648 गाबे की रिहायशी थी, उसे दफन कर दिया गया। लेकिन उसके बाद एक वीडियो वायरल होती है रेलवे ट्रेन के अंदर, जहाँ एक जो कांस्टेबल है रेलवे का, पुलिस का, वो एक लड़की पर तशद्दुद करता हुआ नजर आता है। उसको थप्पड़ मारता है और फिर वहां से उसकी सीट से उठा के ले जाता है घसीटते हुए, उसका बैग भी छीनता है। उसके बाद जब ये चीज़ आगे चलती है तो पता चलता है कि ये वही 25 साला मरियम है जिसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। ये कराची के अंदर ब्यूटी पार्लर के ऊपर काम करती है और अर्सा 10 साल से ये वहाँ मुकीम है। ईद मनाने अपने घर आती थी, ईद मनाने अपने घर की तरफ आ रही थी। तो जो कांस्टेबल मीर हसन है, इसने इसको थप्पड़ मारे हैं, उसकी वीडियो वायरल हुई है और मीर हसन ने बाकायदा इसका बैग स्नैच किया है और पब्लिक के अंदर से उसे खींचता हुआ लेके गए। अब घर वालों ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि मीर हसन ने तशद्दुद के बाद इसको ट्रेन से धक्का दिया है, जो कि चंडीकोट के पास इसकी लाश फिर वहाँ ये मौके पर दम तोड़ गई और इसकी लाश बाद में मिली है। जबकि जो भतीजा और भतीजी साथ थे वो भी ये कहते हैं कि इसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है और उनकी तरफ से भी ये इल्ज़ाम है धक्का लगाया गया। बच्चे छोटे हैं लेकिन बच्चे देखते तो सब कुछ है। अच्छा, बच्चों के साथ भी बदतमीजी की गई। ये मीर हसन नामी रेलवे कांस्टेबल है। वैसे तो सबसे पहले ये कंडेमनेबल चीज़ है कि एक कौमी सवारी जिससे पब्लिक आम ट्रांसपोर्ट के जरिए एक शहर से दूसरे शहर, एक सूबे से दूसरे सूबे जाते हैं, कराची से फैसलाबाद, और ये ट्रेन थी मिल्लत एक्सप्रेस जो कि कराची से मलकवाल डाउन जा रही थी और फैसलाबाद ये रुकनी थी। तो यहाँ मरियम ने उतर के जड़ांवाला जाना था। अच्छा, यहाँ अब आज ही रेलवे ने नोटिस ले लिया है और इसे गिरफ्तार किया, इसके खिलाफ इंक्वायरी पुट कर दी गई है। लेकिन रेलवे कांस्टेबल मीर हसन गिरफ्तार हुआ था और आप अनहोनी देखें कि एक कत्ल के इल्जाम में मुलजिम पकड़ा और वो जमानत पे रिहा हो गया। क्या अंदोनाक, मतलब ये बेशक इसने कत्ल नहीं किया, या एक दूसरी साइड देख लेना, ना किया हो, लेकिन जिस जैसे ये तशद्दुद औरत को कर रहा है ट्रेन के अंदर, क्या ये किसी तौर पे भी जायज़ है, इसकी इजाज़त है कि ये ट्रेन के अंदर एक खातून के साथ बद तहजीबी, बद इखलाकी कर सकता है और अपने इख्तियारात का नजायज़ फ़ायदा उठा सकता है? अच्छा, मैं इसके ऊपर तबसरा ये करना चाहता हूँ कि बहावलपुर के करीब ये सारा वाक़या रोनमा हुआ। 648 गाबे जड़ांवाले की रिहायशी है मरियम, 25 साल इसकी उम्र थी और ये ब्यूटी पार्लर पे काम करती थी सारी। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा था एक्सप्रेस और वुर्सा की तरफ से क्या कहा गया वो सब कुछ दे दिया। अब मेरा यहाँ एक और है कि इंक्वायरी के अंदर ये देखा जाए क्या, क्योंकि ये जब लड़कियां आती हैं या खवातीन आती हैं तो उनको हरासा भी किया जाता है, ब्लैकमेल किया, जिनसी हरासा किया जाता है। इसकी तफ्तीश होनी चाहिए कि आया ये मीर हसन किसी और काम के लिए तो नहीं उकसा रहा था, जिनसी दरिंदगी के लिए तो नहीं उकसा रहा था। जब ये नहीं मानी तो उसे वहां से घसीटता हुआ ले गया और उसके बाद इसकी अमवाद, इसका बल्कि अब तो वो तदफीन हो चुकी है, अल्लाह उसे गरीके रहमत करे। इसका डीएनए होना चाहिए था कि आया इसके साथ कोई किसी किस्म की जिनसी ज्यादती तो नहीं की गई, क्योंकि जैसे वो उसको लेके जा रहा था ये बिल्कुल कोई जाती अदावत के ऊपर चीजें चल रही लगती थी। ये कोई केस डिफरेंट नहीं लग रहा। तो बिल्कुल इसके ऊपर इंसाफ मिलना चाहिए और मरियम के वुर्सा के साथ ये तलाल चौधरी जो कि सेनेटर मुंतखब हो चुके हैं, उनका हल्का है, उनको चाहिए कि जैसे मरियम नवाज को लेकर फैसलाबाद और के वो आसिफ के घर गए, इनके घर लेके आए। और क्योंकि इन्होंने मुतालबा किया मरियम नवाज वज़ीर पंजाब से कि हमें इंसाफ दिलवाया जाए, क्योंकि वफाकी गवर्नमेंट इनकी है, तो इनको इंसाफ दिलवाने के अंदर वज़ीर पंजाब मरियम नवाज साहिबा, जो कि खवातीन की राइट्स के लिए बहुत काम कर रही हैं और दावे कर रही हैं, तो वो इनके लिए अगर आवाज़ बुलंद करें, यकीनन तौर पर मरियम को इंसाफ मिल सकता है, मरियम के वुर्सा को एक हिफाजत भी मिल सकती है। क्योंकि जो दरिंदा मीर हसन अब जिंदा है और वो जमानत पे है, वो इनको भी नुकसान या प्रेशराइज कर सकता है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।